कि अक्षय कुमार ईवल का केस तो जीतेगा नहीं और अक्षय कुमार फिल्म में केस हारेगा नहीं। जॉली नंबर 2 यानी अक्षय कुमार जो है डिफेंस यानी लैंड ग्रेबर का वकील है। जाहिर है बुरे आदमी को तो इस फिल्म में केस जीतते हुए दिखाया नहीं जा सकता और अक्षय कुमार इस फिल्म में केस हारेगा नहीं क्योंकि बहरहाल वो अरशद वारसी से बड़ा स्टार है और ये चीज प्रिडिक्ट कर रही है कि जॉली एलएलबी 3 में क्या कुछ हो सकता है। दोस्तों, ज्वारी आमतौर पे अमीर नहीं होते, उसकी वजह यह है कि ये जीतते रहते हैं और जीती हुई रकम को भी दांव पे लगाते चले जाते हैं और उस वक्त तक दांव खेलते जाते हैं जब तक सारी जीती हुई रकम हार ना जाए। जॉली एलएलबी 1 जो 15 करोड़ रुपए से बनी थी, जॉली एलएलबी 2 जो 45 करोड़ रुपए से बनी थी और अब 120 करोड़ रुपए से जॉली एलएलबी 3 बनाई गई है। सुभाष कपूर साहब ये फिल्म लेकर आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे वाइब आ रही है शायद ये फिल्म मिसफायर करने वाली है। मुझे ये वाइब क्यों आ रही है, आइए इस पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, इससे पहले जॉली सीरीज का एक टेम्पलेट था, एक निकम्मा वकील जिसको कोई केस नहीं मिलता लेकिन वो हक के साथ है, सच्चा है, खरा है और वो बुराई के सामने डट के खड़ा हो जाता है, फीस की परवाह किए बगैर, जान की परवाह किए बगैर, और वो अपनी महदूद काबिलियत के बावजूद शहर के सबसे महंगे वकील से केस जीत जाता है। इशू हमेशा सोशल होता है और इस सोशल इशू को कॉमेडी के अंदाज में पेश किया जाता है, गुड वर्सेस इवल। यहां डायरेक्टर को सिर्फ एक ही चीज बैलेंस करनी पड़ती थी, वो थी कॉमेडी और सोशल इशू, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार गुड का वकील और बैड का वकील जो है वो दोनों ही हीरो हैं, यानी गुड वर्सेस इवल, जॉली 1 वर्सेस जॉली 2। अभी जॉली 1 जॉली 2 जो है इनका टकराव तो बहुत फैसिनेट कर रहा है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि अक्षय कुमार यानी जॉली 2 जो है वो एक अमीर आदमी, एक पावरफुल आदमी का वकील बने जिसने एक बूढ़ी औरत की जमीन पे कब्जा किया हुआ है। और वो जो पावरफुल आदमी है वो खुद अक्षय कुमार के पास नहीं है, बल्कि अक्षय कुमार ने किसी न किसी तरह से जुगाड़ लगा के उस तक अप्रोच की है और फिर केस हासिल किया है। जब कभी भी दो हीरो आमने सामने आते हैं तो डायरेक्टर को उन दोनों को भी बैलेंस करना होता है। अभी हम देख चुके हैं कि फिल्म वार 2 में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर को बैलेंस करने की कोशिश में फिल्म के साथ जो कुछ हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जॉली एलएलबी 1 और जॉली एलएलबी 2 को बैलेंस करते करते ये फिल्म हाथ से निकल जाए। ये फिल्म जो जमीन के कब्जे की है, जो नस्ल दर नस्ल किसी को ट्रांसफर हो रही है और उस पे कब्जा हो गया है खेतरान साहब का, और मेरे ख्याल में इस जमीन पे सिर्फ जमीन का कब्जे का ही मुद्दा नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे शायद जरिए जमीन पे फैक्ट्री लगाने का भी होगा, क्योंकि खेतान साहब की जो कंपनी है वो इंपीरियल ग्रुप ऑफ कंपनी है, उनको डिफेंड कर रहे हैं अक्षय कुमार साहब, जिनका ख्याल है कि वो जो बूढ़ी औरत है वो एनजीओ के बहकावे में आके झूठ बोल रही है। ठीक है, मान लेते हैं प्रीमिसेस बहुत अच्छा है, लेकिन इसको बैलेंस कैसे किया जाएगा, कौन विनर होगा, कैसे विनर होगा, क्योंकि ये बात याद रखिएगा, राम कपूर के ग्लिम्स हम देख चुके हैं, अनु कपूर और बोमन ईरानी दोनों कास्ट में मौजूद हैं। फाइनली शायद यही होगा कि 3 वकील एक तरफ होंगे और 2 वकील एक तरफ होंगे। जब ये फिल्म वहां तक पहुंचेगी तो शायद बात बनेगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मिसफायर हो जाएगा। जॉली के दरमियान जो नोक झोंक है वो बहुत शानदार है, नए जुमले हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक नोक झोंक के अंदर एक थोड़ा सा फ्लॉज नजर आया मुझे, टेलर में इतना बड़ा फ्लॉ। अक्षय कुमार रिश्वत दे रहा है एक बंदे को कि जॉली के पास आने वाले हर क्लाइंट को उसके पास लाया जाए, जबकि अरशद वारसी वाला जॉली जो है वो उसके हालात इतने खराब हैं कि उसको उसका असिस्टेंट कह रहा है कि सर 50 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल डलवा लिया करो। एक ऐसा वकील जिसके पास 50 रुपए नहीं है पेट्रोल डलवाने को, उसके केस हासिल करने की अक्षय कुमार कोशिश कर रहा है। हंसने के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रखिएगा जॉली एलएलबी सीरीज जो है कॉमेडी के साथ साथ कोर्ट रूम ड्रामा भी है, और कोर्ट रूम ड्रामा हमेशा बहुत ही दिमाग के साथ लिखे जाते हैं। उसमें एक एक जुमला जो है वो देखभाल के लिखा जाता है, लॉजिक्स होती हैं, कानून होते हैं, हेर फेर होती है, और ऐसे में हम इस तरह की कॉमेडी अफोर्ड नहीं कर सकते जो हाउसफुल सीरीज में एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे ब्रेनलेस कॉमेडी होती है, मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कॉमेडी है वो डिफरेंट तरह की होती है। बाकी तमाम के तमाम कास्ट जो है वो वही है जो अपने प्रीवियस एपिसोड्स में थी, लेकिन इस बात को मानना पड़ेगा सौरभ शुक्ला साहब जो हैं वो इस फिल्म की सबसे बड़ी जान है, और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है जॉली 1 और जॉली 2 से ज्यादा इस फिल्म को जो लेके जाने वाला है वो सौरभ शुक्ला साहब हैं। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ, शुक्रिया।